इनका जो हार्ट था वो अपनी जगह से हिल गया था। जो नारा उन्होंने हमारे पंजाब को दिया था जय मसीह की, आज भी वो नारा, वो स्लोगन उनकी कब्र पे लिखित है। अंदर से टूट गए और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। और ऐसा करने पर पीछे जो लोग खड़े हैं वो सब हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। तो ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इतने साल की सेवा है, आपने बहुत सारे पास्टर्स को लीड भी कर रहे हैं, और जब कभी भी पास्टर्स। शालोम, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका दोस्त अपोस्टल बेनी। आज मेरे अजीजों में आपके बीच में एक अद्भुत बात लेकर आया हूं। जब हम पंजाब के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं बड़ी ही अद्भुत रीति से मसीहत जो है पंजाब में बढ़ती गई है, और जगह जगह पर हम देखते हैं तरह तरह से नई नई सेवकाइयां हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस मुहिम की शुरुआत की, कि ये शुरुआत कहां से हुई है। उसी मुहिम के विषय में बात करने के लिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूं हमारे प्रिय भाई रॉबर्ट बंसीलाल, जो कि साधु सुंदर सिंह फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और साथ ही वो क्रिश्चियन लिटरेचर राइटर हैं, और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं बायोग्राफी ऑफ साधु किशन सिंह, साधु सुंदर सिंह, और बायोग्राफी ऑफ रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड। तो आज इसी जॉन नेल्सन हाइड के विषय में बात करना चाहेंगे, जिनको कि पंजाब के बेदारक के रूप में देखा जाता है कि प्रभु अपने इस दास के द्वारा किस प्रकार से बेदारी लेकर आए। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे भाई रॉबर्ट का हमारे इस शो में, और हम भाई रॉबर्ट से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के विषय में पता लगा, और कैसे उन्होंने इस विषय में डिग किया और इस बुक तक वो पहुंचे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की ये एक अभिनंदन या ग्रीटिंग नहीं है, लेकिन मसीही समाज में इसका बहुत महत्व है। बिल्कुल। जब हम ये बात बोलते हैं जय मसीह की, तो एक बार ऐसी बात है 2008 के करीब की बात है, जब ये बात हम जय मसीह की बोल रहे थे तो मन में आया कि ये जय मसीह की कैसे आ गया। तो इसको ढूंढते ढूंढते पता चला कि ये इसके पीछे कौन है, किन्होंने ये फर्स्ट टाइम हमें ये वाक्य दिया था। तो मतलब जय मसीह की जो वाक्य है, जो उच्चारण हम करते हैं दूसरों को, मतलब मसीह समाज में ग्रीट करने के लिए, तो ये पास्टर जॉन नेल्सन हाइड के द्वारा दिया गया। जॉन नेल्सन हाइड के द्वारा दिया गया। ओके। तो जॉन नेल्सन हाइड के इनके ढूंढते हुए इनके पीछे मैं जब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, इनके बारे में जानना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे इन सब बातों का बारे में बताया, उसकी चीजों का जैसे बोल सकते हैं खुलासा किया। तो ये बातें जब पता चली तो बहुत आनंद भी आया, और जाना भी है कि जय मसीह का मतलब क्या है, और इसके पीछे किस बंदे की खुदा ने सेवाएं ली अपने लोगों के लिए, और खासकर पंजाब के लिए। पंजाब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ी गवाही रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के द्वारा प्रस्तुत की है। 2010 की बात है, जब मैं इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, इनके बारे में जानना शुरू किया, तो एक दिन ऐसे ही हमें खुदा की तरफ से लीडिंग हुई, तो हम लोग मोगा में गए इनके बारे में पता करने के लिए। तो जहाँ पे जाके कुछ इनके जो घर था जहाँ पे रहते थे, वहां पे मौका मिला कि उस जगह पे बैठने का जहां पर प्रभु के इस दास ने पूरा 1 साल अपने घुटनों के बल बैठकर पंजाब में बेदारी के लिए प्रार्थना की थी। पूरा 1 वर्ष? पूरा 1 वर्ष तक। ये बात है 1899 की, 1899 की। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ। तो फिर मैंने इनके बारे में पता करना शुरू किया, और परमेश्वर द्वार खोलता गया और उनके बारे में जानकारियां मिलती गई। तो ये जो चर्च स्थापित है मोगा में, हाइड मेमोरियल चर्च, वो एक्चुअल में रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के नाम पर मेमोरियल में है, इनकी मेमोरियल की यादगार में बनाया गया है। यादगार में प्रेस्बिटेरियन चर्च के द्वारा। प्रेस्बिटेरियन चर्च। तो ये जो इनकी रिहाइश है, आप बेसिकली वहां कैसे पहुंचे आप? इनकी रिहाइश के बारे में एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि मैं इनके बारे में जब पता कर रहा था, कई लोगों से मैंने बातचीत किया पता करने के लिए कि हाँ भाई इनके बारे में कैसे कैसे कुछ बताया जाए, लेकिन लोगों ने बताने की जगह मेरे को घुमाया ही है, कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, कभी ऐसे जाओ। तो एक समय आया जबकि मैं सभी जगह से थक के बैठ गया, तो परमेश्वर से मैंने बोला कि परमेश्वर, अगर आपने मेरे मन में ये चीज डाली है इनके बारे में, तो आप ही मेरे को रास्ता दिखाए, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही जनवरी की बात है 2010 की, कि परमेश्वर ने सुबह के समय मुझे खड़ा किया, बताया कि चल मोगा जाना है। ओके। तो उस वक्त
अर्ली मॉर्निंग में उठा तो हमारे पड़ोसी हमारे सामने ब्रदर रेवरेंड राजा यूनुस थे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उनके पास पहुंचा तो उनको बोला कि ब्रदर हमने जाना है मोगा। तो वो इमीडिएटली, क्योंकि वो रात को बहुत लेट सोते हैं तो सुबह 7 बजे उनके लिए उठना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो इमीडिएटली जब परमेश्वर की लीडिंग हो तो सारे द्वार खुलते जाते हैं। तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया, तो झटपट वो भी बोले हाँ ठीक है मैं चलूंगा। तो ऐसे ही मेरे एक और फ्रेंड था, मैंने उनको भी कॉल किया, वो भी जल्दी से आए। तो हम तीनों जने मिलके मोगा पहुंचे। मोगा पहुंचे थे, वहां पे कुछ लोगों से बातचीत किया, इनके बारे में पता किया कि कोई है, लेकिन अफसोस उस चर्च के जो पासवान थे उनको भी मालूम नहीं था इनके बारे में। तो जब हम उन लोगों के घर में बैठ के बातचीत कर रहे थे, वहां पे एक और सेवादार वहां पे बैठा था। उसने जब मेरी बातें सुनी तो उन्होंने बोला कि आप उनकी बात कर रहे हो जो प्रार्थना करते थे? तो मैंने कहा हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये घर 7 वाला घर उनका है। तो हम वहां पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो कैसे क्या हुआ मेरे को खुद नहीं मालूम, कि स्पिरिट लीडिंग के मैं एग्जैक्ट उसी स्थान पे गया कि जहां पर प्रभु का दास घुटनों के बल बैठ के पूरी रात 1 साल तक प्रार्थना किया रहता था। और वो जगह क्या हो गई, धस गई है। तो मैंने हाथ लगा के उस जगह को देखा कि वो घुटनों की तरह दो ईंटें जो हैं वो ऐसे ही नीचे को धसी हुई हैं, जहां पर वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, बैठते थे। तो वो रोशनदान है, रोशनदान के बिल्कुल नीचे वो जगह वहां पर है। तो हम वहां लोग बैठे, प्रार्थना किया, और इस तरह परमेश्वर ने हमें वहां पे अपने दास के पास उस जगह पे लेके गया और रेवलेशन दिया। और उसके बाद मेरे को मौका मिला, परमेश्वर ने और रास्ते दिखाए और ये एक बायोग्राफी उनके बारे में लिखने का मौका दिया। तो ये बात फिर मैंने ये बुक उनके लिए लिखा है इसका। तो हमें ब्रदर रॉबर्ट, आप हमें और थोड़ा सा रेवरेंड हाइड के विषय में और उनके जीवन के विषय में और कुछ बताएं। रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड, इनका जन्म 1865 में अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत के कार्थेज शहर में हुआ था, एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में। इनके फादर जो थे रेवरेंड स्मिथ हैरिस, वो प्रेस्बिटेरियन पास्टर थे, और इनके बड़े भाई एडमंड, वो भी मिशनरी थे। तो इन्होंने अपने भाई के साथ ही मिशनरी स्टडी पूरा किया था। और इन्होंने उस वक्त में जो फॉरेन मिशनरी वहां पे भेजे जाते थे उनमें अपना नाम भी इन्वॉल्व किया था कि मैं भी जाना चाहता हूं। लेकिन मौका मिला इनके बड़े भाई को कि वो जाएंगे एज ए मिशनरी भारत के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन बाई चांस एक बार वो किसी कैंपिंग पे गए थे तो वहां पे उनको बुखार हो गया, तो उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो वो जो मौका था रेवरेंड नेल्सन को मिला कि आप उनकी जगह पे जाइए। तो यंग लड़का था, मौका मिला, बहुत खुश था, बीइंग ए पास्टर का बेटा हूं, मैं जा रहा हूं। जब 1892 में 1892 में वो न्यूयॉर्क से शिप में इंडिया के लिए रवाना होने लगे थे, तो वहां इनको शिप के ऊपर एक तार मिला, टेलीग्राम मिला। वो टेलीग्राम इनके एक अंकल थे, उन्होंने दिया था। और टेलीग्राम में सिर्फ इतना ही लिखा था कि आप वहां जा रहे हो लेकिन आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। ये बात सुन के वो बड़े हैरान हो गए, हैरान के साथ परेशान ज्यादा हो गए। कारण कि जिन्होंने वो लेटर भेजा था वो खुद मिशनरी बन के इंडिया नहीं आ पा रहे थे। तो इनके मन में ये आ गया कि मैं पास्टर का बेटा हूं, मैं मिशनरी बन के जा रहा हूं, और ये मेरे को कह रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो इन्होंने गुस्से में आके वो उनका जो टेलीग्राम था फेंक दिया, और मन में उनके ये बहुत कुछ सोचा। तो क्या हुआ कि जब डेक पे वो घूम रहे थे तो परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया उनके अंदर। उन्होंने दोबारा उस लेटर को उठाया, फिर पढ़ना शुरू किया, और इतनी मन में बेचैनी आ गई कि वे सो नहीं पाए। और सुबह होते होते तक वो अंदर से टूट गए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। तो इस तरह वो पवित्र आत्मा जब तक इंडिया पहुंचे तो वो पवित्र आत्मा की रहनुमाई में आ चुके थे। उसके बाद जब 1892 में उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो लुधियाना में हुई। लुधियाना जो था मिशनरी सेंटर, प्रेस्बिटेरियन चर्च का मदर चर्च या मेन सेंटर था। तो यहाँ से उनकी पोस्टिंग लुधियाना से 60 किलोमीटर दूर मोगा स्कूल में हुई थी एज ए टीचर। एज ए स्कूल, वहाँ पे मोगा मिशन स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल लड़कों का। तो वहाँ पे इनकी एज ए स्कूल टीचर पहली पोस्टिंग हुई। तो पहले इनको स्कूल जाने से पहले भाषा का ज्ञान आना जरूरी था, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो उर्दू में बोली जाती, पंजाबी और उर्दू चलती थी,
तो इनको वो 3 महीने उनको पहले वो सिखाई गई। लेकिन इनके मन में जो क्या था कि मैं जो टाइम भाषा सीखने में लगा रहा हूँ वो टाइम मेरे को बाइबल स्टडी में लगाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो विजन है वो बाइबल स्टडी करने के लिए है, मैं भाषा का इतना नहीं ध्यान दे रहा हूँ। तो परमेश्वर ने चुना भी उनको ऐसा ही। वो जब प्रचार करते थे तो उनकी जो बोलने का था, लोग उनसे जो लीडिंग थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर था, उसके ज्यादा इंप्रेस होते थे। वो जब थोड़ा बोलते थे लेकिन जो जितना बोलते थे वो लोगों को प्रभाव करता था। तो इस तरह वो स्कूल से प्रार्थना में ज्यादा इन्वॉल्व होते गए। तो मिशनरी उनको चाहते थे कि आप बीइंग ए प्रिंसिपल बन के यहाँ पे सेवा करें, तो लेकिन उनका मन इसमें नहीं था। तो वहां से वो निकल के फिर फिरोजपुर पहुंचे। फिरोजपुर मिशन सेंटर भी था, वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो वहां से वो प्रचार करने के लिए निकलते थे। तो ऐसे ही प्रचार करते हुए तो एक 1895 में वो जीरा के पास एक छोटा गांव है लोके, वहां पे उन्होंने एक काम किया। तो फर्स्ट टाइम वहां पे बपतिस्मा दिया गया। जब बपतिस्मा दिया गया उस गांव में तो बहुत रिवोल्ट हुआ। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया उस परिवार को भी लोगों ने मारा, मिशनरीज को भी पीटा। तो बहुत दंगा हो गया उस जगह के ऊपर। ये 1895 की बात है। इस बात का हाइड के ऊपर बहुत असर हुआ। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर ये क्यों हुआ, हमने कौन सा बुरा काम कर दिया जो इतना रिवोल्ट हो गया इस चीज के ऊपर। तो जब प्रार्थना में करने में गए, बैठे हुए थे, तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो लाइफ है लोगों की, जो हमारे मसीही लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बाइबल के अकॉर्डिंगली नीचे है। जो बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए मसीही लोगों का लाइफस्टाइल वो नीचे है। तो इस तरह उन्होंने मसीही लोगों में और उस इलाके के लोगों में बेदारी लाने के लिए प्रार्थना करने को चुना कि प्रार्थना के द्वारा इस चीज को उठाया जाए। लेकिन उनको निराशा हुई। 1896 में कोई भी लोग मसीह में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो अपने मिशनरी साथियों के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहे, लोगों के साथ मिशनरी टूर्स पे जाते रहे। तो करते करते एक समय आया कि वो पूरी तरह से जब निराश हो गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मेरे को डीपली इस चीज को करना पड़ेगा। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने 1899 में होल ईयर पूरा साल घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। और उसी प्रार्थना का फल था कि धीरे धीरे ये बंधन टूटने शुरू हो गए। जो बेदारी मेन बेदारी थी, वो बेदारी जो शुरू हुई थी वो हुई थी सबसे पहले सियालकोट के पास एक लड़कों का स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था। रेवरेंड बिशप थे वहां के अमृतसर के, रॉबर्ट क्लार्क, उनके अंडर वो काम चलता था। तो ऐसा ही एक फतेहगढ़ चूड़िया में लड़कियों का स्कूल था। ऐसा ही एक मिशन स्कूल लुधियाना में था, बॉयज मिशन स्कूल, बोर्डिंग स्कूल। तो बेदारी जो थी वहां से शुरू हुई लड़कियों के स्कूल से, वहां से काम शुरू हुआ। तो वो बेदारी वहां से पहुंची लड़कों के स्कूल में, लड़कों के स्कूल से वो काम पहुंचा लुधियाना हॉस्टल में, यहां से फिर वापस उनके पास पहुंचा बिशप रॉबर्ट क्लार्क के पास। उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने कोशिश किया कि चलो इस काम को बढ़ाया जाए कि लोगों के बीच में बाइबल के प्रति अवेयरनेस है। तो उन्होंने एक कैंपेनिंग शुरू की और एक क्रूसेड करवाने की, जिसको हम मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग के तौर पे जानते हैं। तो वो जनवरी में उन्होंने काम शुरू किया 1904 में, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो पाया, मीटिंग इतनी कामयाब नहीं हो पाई। तो उसके बाद उन्होंने मुलाकात हुई रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के साथ, जो तो पहले ही इस काम के लिए बहुत उत्साहित थे कि प्रार्थना होनी चाहिए, इस ऐसे विजन को लेके चल रहे थे। तो जब इनसे बात हुई तो इन्होंने उसमें झट से हाँ बोल दी और सारा जिम्मा मीटिंग का अपने ऊपर ले लिया। और 3 महीने पहले ही, लगभग जुलाई में, उन्होंने अकेले ही मीटिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वो प्रार्थना में बैठना शुरू हो गए। फिर 2 लोग और आके मिल गए उनके साथ। तो ऐसे करते करते ये काम आगे बढ़ा और 10 दिन की मीटिंग प्लान की गई और पूरी प्लानिंग के साथ 1904 में सियालकोट के हंटर मेमोरियल चर्च में पहली बार जो मसीही कन्वेंशन का आयोजन किया गया 1904 में, जिसको हम आज भी सियालकोट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 1904 से ये जो सिलसिला चला तो हर साल वो सिलसिला बढ़ता गया और आज भी बादस्तूर चल रहा है। आज भी हम देखते हैं सियालकोट, आज वो पाकिस्तान में है
लेकिन आज भी वहाँ पे ये काम चल रहा है, सियालकोट कन्वेंशन के नाम से ही चल रहा है। और ये कन्वेंशन जो थी, ये पंजाब के लिए एक बड़ी बेदारी का जरिया बने, क्योंकि इस बेदारी के अंदर जब मीटिंग के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से, इवन कि चेन्नई से, उस वक्त मद्रास कहलाते थे, राजपूताना राजस्थान से, वहां से मिशनरी आके हिस्सा लेते थे। और यहाँ 10 दिन की जो मीटिंग प्रार्थना के साथ होती थी, उसका इतना असर हुआ कि सभी लोग बेदारी में रिवाइव होना शुरू हो गए। तो पहले साल में मीटिंग कामयाब रही, नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा आने लोग शुरू हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और आना शुरू हो गया, धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। और इसी के साथ रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड ने क्या किया, अपना जो टारगेट था परमेश्वर के लिए आत्माएं जीतने का, वो एक दिन में एक आत्मा जीतने का रख दिया। ओके। नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपना टारगेट डबल किया, एक दिन में 2 आत्माएं। फिर उसके बाद एक टारगेट रखा, एक दिन में 4 आत्माएं। फिर उसके बाद हुआ एक दिन में 8 आत्माएं। और परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा भी किया। जैसे जैसे वो प्रार्थना में बढ़ते रहे, वैसे वैसे उनका काम भी बढ़ता गया, और बेदारी जो थी वो गांव-गांव में फैलनी शुरू हो गई। टारगेट बेस्ड मिशनरी। हाँ, और एक मैं इसमें बात बताऊंगा कि जब इन्होंने अपना टारगेट रखा था एक दिन में 8 आत्माओं का, तो वो एक दिन ये ऐसे ही चले थे ये प्रचार करने के लिए। तो फिरोजपुर के गांव के नजदीक ये लोग प्रचार कर रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो कोई लोग मिला नहीं। जो साथ वाले इनके और मिशनरी भी थे, उन्होंने भी बोला कि चल रहे हैं पादरी साहब, अब चलते हैं। तो कोई नहीं मिला, वापस भी जाना है। लेकिन पादरी साहब के मन में कुछ और था, वो बार बार इनके जो मन में जो टारगेट था उसको पूरा करना चाहते थे। तो चलते चलते वो एक घर के पास पहुंचे, गांव के बाहर ही था। तो वहां इन्होंने रुके, पानी के लिए उनको बोला कि पानी पिलाओ। तो उन परिवार ने उनको वेलकम किया, घर बुलाया, मुंह हाथ धुलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना पीना खिलाया कि आप आए हो, बैठो, खाना पीना खाओ। तो दूसरे जो साथी थे पादरी साहब के, वो तो सोच रहे थे कि जैसे ये पंजाब का कल्चर है कि वेलकम कर रहे हैं, लेकिन पादरी साहब मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और जान गए थे कि जिस काम के लिए परमेश्वर मेरे को रोक रहा है कि अभी नहीं जाना वापस, कि वो काम यहाँ पूरा होने पर है। और वही हुआ, इनको मौका मिला, इन्होंने परमेश्वर का वचन उनके साथ साझा किया, उनको बताया, और पूरा परिवार जो था एकदम से मसीह में आ गया। इन्होंने उसी वक्त उन लोगों को बपतिस्मा दिया। और अब जब चलने का समय आया, उन्होंने बैलगाड़ी तैयार कर दी कि आओ बैठो, चलो चलें। और बाकी लोग भी बैठ गए, लेकिन पास्टर जी फिर बाहर खड़े हैं। वो बोली जा रहे हैं कि आइए बैठो, चलो चले, लेकिन वो रुक रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई? वो कह रहे हैं परमेश्वर ने मेरे को 10 लोगों को बोले थे, लेकिन अभी 9 लोग हुए हैं, एक रहता है एक अभी रहता है। तो उनको जब पता चला घर के मालिक को, तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, करा वो मेरा भतीजा है, अभी खेत से अभी आ जाएगा। तो उन्होंने बुलाया उसको जल्दी से, उनके साथ बात शेयर किया, तो उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने इस तरह अद्भुत रीति से जो टारगेट रखा था उस दिन पादरी साहब ने कि मैंने आज 10 लोगों को परमेश्वर में लाना है, तो इस तरह अद्भुत रीति से वो काम हुआ। वाह, दैट्स जस्ट अमेजिंग ऐसा सुनना, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में चलने वाले लोग हैं, उनका शुरू से कहीं ना कहीं ये सोचना रहा है कि भाई प्रेस्बिटेरियन चर्चेज हैं या मेन लाइन चर्चेज हैं, उनमें उन्होंने कभी बेदारी वाला या रूह का या कह सकते हैं कि स्पिरिट लेड वर्क नहीं देखा। तो आई गेस कि ये उस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड विद द स्पिरिट ऑफ लीडिंग, विद द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट, ही वेंट एंड टारगेट ऐसा बनाकर उन्होंने इस प्रकार से ऐसे रूहों को जीता है। सो और इनके विषय में आप बताएं। इसके बारे में मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे कि हम आज पेंटिकोस्टल चर्च की बात कर रहे हैं कि पंजाब में बेदारी पेंटिकोस्टल चर्च में ला रहा है। बिल्कुल, ये सच है, और ये होना भी था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, और भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ही करवाई थी। ओके, ये बात है 1900 की, जब चेंज हुआ था, सदी चेंज हुई थी। तो जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थना में मैं आपको इन्हीं के शब्दों में बता देता हूं कि इनके जो शब्द है कि उस वक्त क्या हुआ था। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें इन्होंने बोला था, नई शताब्दी पेंटिकॉस्टल सामर्थ का समय होगा। प्रेज़ गॉड।
और पवित्र आत्मा का दोहरा भाव उंडेला जाएगा। एक महान बेदारी आएगी और बहुत से लोग फिर से जन्म लेंगे। ये जो भविष्यवाणी है परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज पढ़ें इसे। नई शताब्दी पेंटिकॉस्टल सामर्थ का समय होगा। नई शताब्दी यानी 1900 से जब शुरू होता है, हाँ, तो वो पेंटिकॉस्ट सामर्थ का जो समय होगा। और पवित्र आत्मा का दोहरा भाग उंडेला जाएगा। दोगुनी डबल पोर्शन उंडेली जाएगी। एक महान बेदारी आएगी और बहुत से लोग फिर से जन्म लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे, पुनर्जन्म। दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। और अब तक जो कहा जाता है पेंटिकॉस्टल और मेन लाइन चर्चेस या प्रेस्बिटेरियन चर्चेस सब विभाजित अपने आप को सोचते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन ये किसी ना किसी रीति से इस हिस्ट्री को बयान करता है कि किस प्रकार से प्रेस्बिटेर के द्वारा एक भविष्यवाणी होती है और वहां से प्रभु अपना काम एक प्रेस्बिटेरियन से पेंटिकॉस्टल में लेके पेंटिकोस्ट में लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। आई गेस मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को तो इस बात के विषय में मालूम भी नहीं होगा, बहुत सारे पासवानों को नहीं पता होगा इसके विषय में। बिल्कुल क्योंकि जॉन हाइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल, जिनको जानते हैं वो भी ज्यादातर मेन लाइन चर्च में ही लोग जानते हैं। खास जहां तक मेरे ध्यान है कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में तो इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और मैंने बहुत सारे मेन लाइन चर्चेस में भी मैंने बहुत सारे मेन लाइन चर्चेस अटेंड किए हैं। इवन प्रेस्बिटेरियन चर्चेस भी पास्टर रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के विषय में बहुत कम जो है इनके विषय में बातचीत करते हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया था, हमने इनके बारे में बताने के लिए। इनकी जब हम सालाना जब फंक्शन होता है कि प्रेयर सभा इनके लिए यादगारी में करने का, रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के जी अब इनकी यादगारी में, हाँ, तो उसमें लोगों को बताने का मौका मिला। तो काफी लोगों को थोड़ी बेदारी, खासकर हमारे इलाके में लुधियाना में लोगों को मालूम है इनके बारे में। तो लुधियाना में हर साल जॉन नेल्सन हाइड की यादगारी में एक प्रार्थना सभा की जाती है जहाँ पर के विषय में बताया जाता है। तो ये कौन सी तारीख को ये रखी जाती है? ये 17 को हर साल रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड का बर्थडे प्रार्थना के द्वारा मनाया जाता है। ये अमेजिंग है। और आप में से भी बहुत सारे लोग जो शायद हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आप इस बात को सुनकर आप एक्साइटेड हो रहे हैं तो 17 को आप भी भाई रॉबर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर भी प्रार्थना सभा हो उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रार्थना में वो सेम मस्सा आप भी जो है ग्रहण कर सकते हैं। जी, हम आगे बढ़ेंगे, इसी अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे हम रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड के विषय में। इसके अलावा उन्होंने 1904 में ही पंजाब प्रेयर यूनियन की भी स्थापना की थी। पंजाब प्रेयर यूनियन खासकर उन लोगों के लिए उन्होंने बुलाया था कि जो पूरी जिम्मेदारी के साथ, मेंबरशिप ऐसे नहीं, उन्होंने बोला था पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अपने पूरे दिन में आधा घंटा प्रार्थना करने के बेसिकली आज के दिन में जिनको प्रेयर वॉरियर्स कहा जाता है, तो ये प्रेयर ये भी उनके द्वारा स्थापित किया गया है, जो आज भी लोग चला रहे हैं, चल रहा है, लेकिन गुप्त रूप से चल रहा है। तो ये भी उन्हीं की हमारे लिए एक देन है पंजाब के लिए। और एक और थी, जब सियालकोट कन्वेंशन है तो पहली बार यहाँ पर गीतों की किताब जो रेवरेंड ID शहबाज जी द्वारा अनुवादित और लिखी गई थी, वो किताब भी इसी कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश की गई थी। जो ज़बूरों की किताब थी, उर्दू में, जो उर्दू के ज़बूर हिब्रू से उर्दू में ट्रांसलेट कर किए गए थे जी। और वो किताब जो थी वो सियालकोट गीतों की किताब के नाम से मशहूर हुई थी। आज भी लोग जानते हैं उसी के नाम से उस किताब को। तो ये मौका, ये ऐतिहासिक काम भी इसी मीटिंग के दौरान हुआ था। That's great. Amazing. और इस मीटिंग के दौरान ही बहुत से और काम, जैसे कई लोगों को आत्मिक उद्धार तो हुआ ही, बीमारियों का इलाज और कई चीजों का ऐसा कि वो 10 दिन की मीटिंग होती थी, तो वो अलग अलग सेक्शन में परमेश्वर का आत्मा मतलब पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में काम कर रहा था। कह सकते हैं कि लोग रिस्टोर हुए, हील हुए और आत्मा से भर गए। बिल्कुल। और मिशनरीज खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब लोग ही नहीं, प्रभु के दास-दासियां भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे मिशनरी जैसे कि वो जॉब कर रहे हैं। ये चीज अभी भी बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है कि सेवा तो की जा रही है, या कुछ लोग सेवा इस माइंडसेट से शुरू करते हैं कि हम एक जॉब कर रहे हैं। तो उस जॉब के अंदर जो पवित्र आत्मा के साथ जो काम किया जाना चाहिए था, वो भी बेदार हुए। उन्होंने भी जाना इस चीज को, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये काम हो रहा था। एक समय ऐसा आया था जब मीटिंग के दौरान दावा किया गया था कि रेवरेंड जॉन नेल्सन हाइड का इनको प्रचार करने का मौका था। तो ये करने आए तो इन्होंने बोला कि
जब ये पंडाल में बैठे कि आज जो काम होगा वो पवित्र आत्मा लीड करेगा। ओके। तो सभी बड़े बड़े लोग जो बिशप्स वगैरह भी बैठे थे और मिशनरीज भी बैठे थे, तो उन्होंने प्रैक्टिकल होके बात किया कि ये कैसे हो सकता है। और टेक्निकली तो उनके लिए शौक था, क्योंकि ऐसा काम प्रेस्बिटेरियन चर्च में देखना तो बड़ा अनहोना जैसी बात है। तो उन्होंने उस चीज को चैलेंज में लिया, तो लेकिन परमेश्वर ने अपना जो दास के मुंह से बातें निकलवाई थी उन बातों को भी पूरा किया, और बेदारी आई और उन्होंने देखा वहां के अंदर कि कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। उनका होली लाफ जो हंसते थे जब पवित्र आत्मा से भरपूर होके, तो ऐसा हंसी वो लोगों ने नहीं देखी थी। जब पवित्र आत्मा की पूरी भरपूरी के साथ इंसान हंसता है, मुस्कुराता है, तो वो देख के सभी लोगों को उस चीज का एहसास हो गया था कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आज भी मुझे खुद ये सुनकर बड़ी उत्साह मेरे अंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि इस होली लाफ के विषय में मोस्टली मेथोडिस्ट चर्च पास्टर केनेथ हिगन्स के विषय में बताया जाता है। ही इज ऑलवेज नोन फॉर कैसे उन्होंने टंग्स को डिकोड किया और कैसे आत्मिक बातों को मेथोडिस्ट चर्च में से इस प्रकार से बेदारी जब आई, तो ही वॉज द वन जिसने ये सब बातें दिखाई। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज इस बात पर बैठकर सुनकर कि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं उस जगह पर भी सेम वैसा ही कार्य प्रभु ने किया है, और वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च से शुरू किया। ये बहुत सुनकर मुझे मतलब इंटरनली शौक लगा इस चीज का, और इमेजिन कर सकता हूँ कि वो बिशप्स पासबान कैसा महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई रॉबर्ट, टेक्निकली ये चीज जो है इस चीज को बयान करती है कि किस प्रकार से भाई रेवरेंड जॉन हाइड कैसे उन्होंने प्रेयर वॉरियर्स की स्थापना पंजाब के लिए की है। बेसिकली खुद अपने आप को एक प्रेयर वॉरियर की तरह दिखाया। तो मैं आपसे विनती करूंगा, हमें उनके प्रेयर वॉरियर के होने के विषय में बताएं। जैसे आपने पहले बताया कि वो जगह जहां पे वो प्रार्थना करते थे, 1 साल बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, और वो जगह तकरीबन आधा से 1 फुट नीचे धंस गई जहां पर बैठ के वो प्रार्थना करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब वो प्रार्थना में बैठते थे तो उनके अंदर जो फर्स्ट टाइम बात आई थी, तो उन्होंने जब अपने आप से बात किया, तो उन्होंने एक लेटर अपनी सिस्टर को लिखा था अमेरिका में। तो उसमें वो लिखते हैं कि इस सर्दी में मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करने को खुद को बहुत प्रेरित किया है। इस सर्दी के मौसम में मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए खुद को बहुत प्रेरित किया है। कि जैसे कि दिन भर काम करने के बाद फिर रात को आके दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दिन भर मिशनरी काम में लगे रहना, और रात को सोने के टाइम पे दूसरों के लिए प्रार्थना में घुटने टेक कर बैठना। कह रहा कि जब मैं ये समय कह रहा, मैं जब अपना टाइम में होता था तो मैं ये मौज मस्ती घूमता फिरता रहता था इधर, लेकिन आज कह रहा मैं क्या कर रहा हूं कि ये समय मैं दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं और प्रार्थना में। और यही बातें जब हम आगे जाकर देखते हैं कि इतने गहराई से जब वो प्रार्थना में आगे बढ़ते गए, तो 1910 के कन्वेंशन में हम उसका एक क्या बोलते चरम सीमा देखते हैं कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करने में इतने मशगूल और इतने क्या बोलते हैं ना शिद्दत के साथ पैशनेट होके काम कर रहे थे कि जिस दिन उनको प्रार्थना कोई नहीं मिल पाता था, बचाने के लिए कोई आत्मा उनको नहीं मिल पाती थी, तो कितनी शिद्दत से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर मुझे आत्मा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उनकी ये जो पुकार थी, ये जो उनका रोना था, हंगर फॉर द सोल्स, हंगर फॉर द सोल्स, ये चीजें जब थी इनको देखकर इनके जो साथी मिशनरी थे वो भी हैरान हुए थे, वो भी जोश से भर जाते, वो भी जोश से उस वक्त भर जाते थे। तब उन्होंने क्या बोला था कि 1910 जब ईयर एंडिंग पे था, तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं अपना जो टारगेट है इसको डबल कर रहा हूं, कि मेरे को आज जितनी आत्माएं हर रोज का मेरे को डबल चाहिए। तो ये उनकी प्रार्थना था कि जिस दिन उनको नहीं कुछ मिल रहा, कि जैसे उनका खाना नहीं मिल रहा, इस तरह उनको आत्माएं चाहिए थी परमेश्वर के लिए। तो इस तरह वो पूरे जोश के साथ प्रार्थनाएं कर रहे थे। कभी एक दिन में 4 आत्माएं चाहिए, 4 के 8 चाहिए, 8 के 16 चाहिए, ऐसे वो अपना टारगेट आगे से आगे बढ़ा रहे थे। तो ये उनकी लाइफ स्टोरी है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक आदमी किस प्रकार जो अपने पैशनेट होकर, जिसने पंजाब की धरती को क्या बोल रहे हैं कि उस वक्त जो इनके अपने ही शब्द है कि जब परमेश्वर ने इनको बताया था कि ये जो पंजाब की जो मसीही कलाम से बंजर भूमि है, इसको प्रार्थना के द्वारा उन्होंने सींचा है। और आज हम उसका फल देख रहे हैं कि कहाँ एक 1904 में एक कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी, तो आज हम देखते हैं कि हर साल हमारे कितनी कन्वेंशन होती हैं। ये
आरंभ करने वाला, ये प्रार्थनाओं करने वाला, इसको हम आज प्रार्थना वाला योद्धा के नाम से या प्रेइंग हाइड के नाम से, इनके नाम प्रार्थना वाला योद्धा हिंदी में बोल रहे हैं हम, लेकिन इंग्लिश में प्रेइंग हाइड के नाम से दुनिया भर में ये जाने जाते हैं, प्रेइंग अपोस्टल या प्रेइंग हाइड के नाम से। तो ऐसे करते करते एक समय आया कि परमेश्वर ने जब इनका अपना काम पूरा करवाया, तो इनके एक पुरानी चोट थी, जो सर में इनके ट्यूमर था, वो बार बार इनको तंग परेशान कर रहा था। तो दूसरा इनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि जब ये अलग अलग जगह पे, बंगाल में, चेन्नई में, पंजाब से और दूर दूर जाके प्रचार कर रहे थे, तो जहाँ प्रचार करने जाते थे तो ये रात भर प्रार्थना में रहते थे, ऑल नाइट प्रेयर विद फास्टिंग। इनका जो रूममेट था वो बता रहा था कि वे कैसे पास्टर जी पूरी रात का मैंने इनको देखा है कि कैसे घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करते थे। और इनका जो लाइफस्टाइल था उसकी वजह से इनका जो जब बीमार हुए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे इनको देख के, इनकी कंडीशन देख के। इनका जो हार्ट था वो अपनी जगह से हिल गया था, मूव कर गया था। वो हालत देख के डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर आप ऐसा ही अपना लाइफस्टाइल रखोगे तो 6 महीने से ज्यादा आप जी नहीं सकते, तो आपको ये सब चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली उनको पता था कि मैं व्हाट आई एम बाइंग, जो लाइफस्टाइल था अगर उसको चेंज करते तो मे बी और बेटर हो जाते, लेकिन अंडर अ थ्रेट ऑफ मेडिकल कंडीशन ही वाज स्टिल इन फास्टिंग एंड प्रेइंग। इसलिए जस्ट आत्माएं जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर का नाम पंजाब में, भारत में ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए, और जिसके लिए वो मिशनरी बनने के लिए पूरी तरह तत्पर थे अपने स्टूडेंट लाइफ से वो चाहते थे कि मेरे को ये मिशनरी बन के जाना है। तो ऐसे डॉक्टर ने उनको मना किया और उनको सजेस्ट किया कि आप अपने घर वापस जाइए। तो वो 2010 उनकी आखिरी कन्वेंशन थी सियालकोट में, और 2011 में वो वहां से कलकत्ता से वापसी के लिए रवाना हुए वाया इंग्लैंड होते हुए। तो वो इंग्लैंड पहुंचे वेल्स में, तो वहां पर जाके भी देखा, उनको पता चला, एक दिन जाने से पहले उनको जब पता चला कि यहाँ पर प्रभु के दास आ रहे हैं बड़े प्रचार करने के लिए, तो वो उसके लिए रुक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों के अंदर वो कुछ बात नहीं है कि इतना बड़ा दास परमेश्वर का आ रहा है, लोग उनका कोई वेलकम नहीं, कुछ बेदारी नहीं है, उनके बारे में कोई सोच बात नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, फिर वही अपना हथियार इस्तेमाल किया, घुटनों के बल बैठ गए, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो इनके जो साथ में थे उन्होंने मना किया कि आप मत करो ये काम, लेकिन वो 3 दिन तक वहां पे बैठ के प्रार्थना करते रहे, और वो कन्वेंशन भी कामयाब हुई, और परमेश्वर ने उनको उस जगह पे भी, वेल्स में, इंग्लैंड में इस्तेमाल किया। वहां से फिर ये वापस अपने सिस्टर के पास, कैथरीज इनेलियोस, यूएसए में वापस चले गए। तो वहां पर 17 फरवरी 1912 वो प्रभु में सो गए। आज उनकी कब्र अपने फैमिली यार्ड में है। जो नारा उन्होंने हमारे पंजाब को दिया था जय मसीह की, आज भी वो नारा, वो स्लोगन उनकी कब्र पे लिखित है अमेरिका में। तो बेसिकली अमेरिका में उनकी कब्र के ऊपर, उनकी ग्रेव के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है जय मसीह। दैट इज इंग्लिश में लिखा है जय मसीह, इंग्लिश में लिखा है जय मसीह की। ओके, तो इस बात का, मेरे ख्याल से इस बात का बहुत सारे अंग्रेजों को भी नहीं मालूम होगा कि वहां पर एक शब्द लिखा है, बेशक इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उच्चारण उसका हिंदी में किया जाता है। सो मेरे अजीजों, ये सचमुच में बड़ा अद्भुत है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्रदर रॉबर्ट बिकॉज़ ही हैज एनलाइटन अस अबाउट दिस थिंग। एक सच्चा मसीह जीवन कैसा होता है वो पास्टर जॉन हाइड के जीवन से हमें पता लगता है। कैसे एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में पैदा होता है, वहीं पर बड़ा होता है, who is compassionate about being a missionary, और वहां से वो निकलता है भारत के लिए, भारत में आता है, और भारत के आने के रास्ते में ही प्रभु का आत्मा जो है अपने उस दास को छू लेता है। वो व्यक्ति यहां पर आता है, यहां पर आकर मीटिंग किसी की भी हो, लेकिन उस मीटिंग में बेदारी लाने के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है, और रो रो के प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता है, ताकि दूसरे लोग जो हैं बचाए जा सके। मेरे अजीजों, इससे अच्छा मसीह जीवन नहीं हो सकता। आज जब हम देखते हैं जगह जगह पर चर्चेज में अलग प्रकार की दौड़ लगी है, ये मेरी कलीसिया, ये तेरी कलीसिया, इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, वहीं पर पास्टर जॉन हाइड जैसा व्यक्ति जो कि यहां पर पंजाब में बेदारी का एक झंडा गाड़ के हम सब के लिए ये रास्ता खोलकर चले गए,
कि सन 1900 में एक प्रोफेसी होती है, वो प्रोफेसी हमें इस मुकाम तक ले आई कि आज पंजाब की जगह जगह पर बड़ी बड़ी सेवकाइयां खड़ी हो चुकी हैं, जगह जगह पर अलग अलग रीति से प्रभु के नाम का प्रचार किया जा रहा है। तो ये सचमुच में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और उससे भी ज्यादा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और भाई रॉबर्ट का इससे भी ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को इसके विषय में नहीं पता, और इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि और लोगों तक भी हम पहुंचाएं। और मैं साथ ही गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप जरूर हमें लिखकर बताएं यदि आप ऐसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और हिस्ट्री से भरी हुई मसीह जीवन की बातें और जानना चाहते हैं, तो हम इन बातों के ऊपर और मनन कर सके, हम इसे और ऐसी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। तब तक प्रभु आपको संभाले। शालोम।